नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मई के महीने में गर्मी अपने परवान पर होती है, लेकिन अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के असर से मौसम एकदम पलटा हुआ है। सीकर का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री और न्यूनतम 23.0 डिग्री रहा। तूफान ताउते के असर के चलते पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल तो छाए हुए थे, लेकिन आसमान से बूंदें नहीं गिर रही थी। लेकिन आज रुक रुक कर हल्की फुहारें के पड़ते मौसम खुशनुमा और ठंडा हो गया। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मामले में गिरफ्तार आरोपी स्वयं रेलवे पुलिस बीकानेर में सिपाही के पद पर कार्यरत है। आरंभ में पुलिस पूछताछ में सामने आया है उसने कई युवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। एएसआई नरेश कुमार ने आरोपी को बीकानेर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। कोविड-19 के दौरान किसी परिवार के मुखिया व उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चिकित्सा संस्थानों में भर्ती होने वाले परिवार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित के माता पिता व अभिभावक की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ होने वाले बच्चों हेतु जिला स्तर पर जिले में स्थित अन्य समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने सीएमएचओ एवं समस्त पीएमओ एवं मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को निर्देशित किया है। सचिन पायलट गुट के असंतुष्ट विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमाराम ने ईमेल और डाक से अलग अलग इस्तीफे की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजी है। पिछले साल पायलट खेमे की बगावत के समय हुई बाड़ेबंदी में भी वे 19 विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी हेमाराम ने तल्ख तेवर दिखाते हुए सरकार पर उनकी आवाज दबाने और उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों में भेदभाव का आरोप लगाया था। कोरोना संकट में दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले सभी हदें पार करने में लगे हैं। कोटा में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कोरोना काल में मरीज के लिए जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए 2 सगे भाइयों से हुई पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इनमें एक भाई ने 2 मरीजों के रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लिए, बाद में मरीजों को पानी का इंजेक्शन लगा दिया। चुराए गए इंजेक्शन ऊंचे दामों में बेचने के लिए अपने पास रख लिए। सप्लाई के बीच शुरू हुआ युवाओं का टीकाकरण अब गांव में कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है। प्रदेश में कई स्थानों पर रोजाना पुलिस बुलानी पड़ रही है। प्रदेश में अब तक 20 से अधिक साइट स्थगित भी करनी पड़ गई हैं। इसकी वजह गांव में दूसरे गांव व शहरों से टीका लगवाने पहुंचने वालों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे कई जिलों में कानून व्यवस्था भी बिगड़ने की आशंका है। इस मामले में प्रदेश के कई जिला कलेक्टरों ने मुख्य सचिव की वीसी में यह पीड़ा दिखी है। चिड़ावा पुलिस थाने में सीएचसी चिड़ावा चिकित्सा अधिकारी नीतीश जांगड़ ने एक व्यक्ति अमित के खिलाफ शराब के नशे में अस्पताल में घुसने और ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर के साथ अभद्रता करने तथा देख लेने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। ऑटो रिक्शा चालकों की समस्या से अवगत करवाकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिन गलियों में एम्बुलेंस प्रवेश नहीं कर सकती है वहां पर ऑटो रिक्शा जाने की अनुमति प्रदान की जाए तथा दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में भी 5,000 रुपए और 2 महीने का राशन ऑटो रिक्शा चालकों को दिया जाए। लड़ावा ग्राम पंचायत की शमशान भूमि में शव जलाने की बात को लेकर सोमवार देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने यहां अंतिम संस्कार करने का विरोध किया। मृतक बोधू राम के परिजन शव रोड पर ही रख कर खड़े हो गए। बाद में लंबे समय तक प्रशासन द्वारा समझा करके शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। मेगा हाईवे पर पुलिस ने गश्त के दौरान 2 ट्रकों से 24 गौवंश को मुक्त करवाकर 2 ट्रक चालकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गौरक्षक दल के सदस्यों की सहायता से गौवंश को चूरू रोड स्थित पिंजरा पोल गौशाला में खाली करवाया है। पुलिस ने बताया कि पंजाब के अमृतसर से 2 अलग अलग ट्रकों में 24 गौवंश भरकर महाराष्ट्र के शिरडी स्थित बूचड़खाने में जा रहे थे। चूरू के निकटवर्ती गांव झारिया पीएचसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भामाशाह रफीक मंडेलिया ने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, 5 ऑक्सीपल्स मशीन व N95 मास्क भिजवाए। पंचायती समिति सदस्य सुनील मेघवाल ने बताया कि युवा नेता व भामाशाह इरशाद मंडेलिया ने झारिया पीएचसी को उक्त सामान भेंट किया। झुंझुनू में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। आने वाले तूफान ताउते के प्रभाव के चलते दिन भर आसमान में काले बादल छाए हुए देखे गए। इसके साथ ही दोपहर में रुक रुक कर हल्की फुल्की फुहारें भी पड़ती रही, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया।
पुलिस की नौकरी ही ऐसी है कि कब अंदर का रौब बाहर आ जाए पता ही नहीं चलता। कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलिस में जवान खुद पर संयम नहीं रख पाते। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाले पुलिसकर्मी वर्दी के रौब के आगे ड्यूटी भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब कुछ पुलिसकर्मियों ने महिला एएनएम से दुर्व्यवहार कर डाला। महिला के पति ने घटना को सोशल मीडिया पर डाला तो जयपुर तक बात पहुंच गई। दरअसल दादिया की रहने वाली सीमा शर्मा सीकर के जनाना अस्पताल में आईपीएफ सेंटर पर ड्यूटी करती है। रोजाना की तरह वह पति के साथ ड्यूटी पर जा रही थी कि घर में सामान को लेकर कल्याण सर्किल के नजदीक दुकानों पर रुक गई। उसी दौरान का है यह मामला। इंदिरा गांधी नहर लगातार जिंदा बम उगल रही है। नहर में जिले के सूरतगढ़ इलाके में सेना के बम मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर इस इलाके में इंदिरा गांधी नहर की कंवर सेन लिफ्ट कैनाल में एक और बिरदवाल क्षेत्र में 2 बम मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। इंदिरा गांधी नगर में सेना के बम मिलने की सूचना के बाद स्थानीय राजियासर पुलिस ने बमों को अपनी निगरानी में लेते सेना को सूचित कर दिया है। गौरतलब है कि नहर परियोजना में इन दिनों नहरबंदी चल रही है। बगड़ ज्योति माहेश्वरी फाउंडेशन द्वारा संचालित श्री ओंकार माहेश्वरी तकनीकी संस्थान एवं कृष्णा देवी माहेश्वरी फार्मेसी कॉलेज तथा बगड़ आईटी ओटी के संस्थापक ज्योति माहेश्वरी एवं इंदु माहेश्वरी द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में 20 लाख का दान किया गया है। बगड़ प्रवासी एवं जयपुर निवासी ज्योति माहेश्वरी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ देशवासियों एवं जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज एवं रिसर्च में अपनी सहभागिता दिखाते हुए यह दान दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के 1 लाख से अधिक सक्रिय मामलों वाले 8 राज्य हैं। 10 राज्यों में 50,000 से 10,000 के बीच सक्रिय मामले हैं। 50,000 से कम कोरोना के सक्रिय मामलों वाले 18 राज्य हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना से कई लोगों की मौत हो गई है। उन परिवारों को 50,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। उनके परिवार को 2,500 की पेंशन मिलेगी। जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया है उन बच्चों को शिक्षा फ्री में दी जाएगी। अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में आ चुके टाकटे के कारण सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई जगह पेड़ उखड़ने और बिजली के खंभे गिरने से संचार सेवाएं व बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई। घूस न देने पर दौड़ाते रहे बलरामपुर अस्पताल के कर्मचारी, मौत के 26 दिन बाद मिला रेलवे कर्मी का डेथ सर्टिफिकेट। रेलवे कर्मी के बेटे अभिषेक ने बताया कि इलाज के अभाव में पिता की मौत हो गई। मौत के बाद भी यहां के कर्मचारी डेथ सर्टिफिकेट के लिए घूस मांग रहे थे। घूस के रुपए नहीं दिए तो 26 दिन तक एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक दौड़ाते रहे। ट्रेलर को लेकर अमेजॉन प्राइम ने की आधिकारिक घोषणा। द फैमिली मैन 2 का इंतजार 12 फरवरी को खत्म होने वाला था, मगर इससे पहले जनवरी में आई प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर इतना राजनीतिक विवाद और बवाल हुआ कि मेकर्स को द फैमिली मैन सीजन 2 को होल्ड करना पड़ा। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।